बहुत समझ आया, मगर महाराज बलि ने कोई बात नहीं मानी। आज संकल्प करने के लिए जिस समय महाराज बलि सागर लेकर के चले हैं, उस सागर में जल भर लिया। गुरुजी सोचने लगे ऐसे तो ये मानेगा नहीं, मगर हम संकल्प नहीं होने देंगे। उसी समय सूक्ष्म रूप धारण किया और जाकर के उस सागर की टोटी में बैठ गए। अब बलि जल छोड़ रहे हैं, लेकिन जल बाहर आ ही नहीं रहा है। और का भगवान समझ गए गुरुजी संकल्प नहीं होने देंगे। उसी समय भगवान कहने लगे, बलि लगता है तेरे घर में बर्तनों की सफाई नहीं होती है। उसी समय एक पतली सी सीख उठाई और जैसे ही सागर की नोक में डाली, बलि को एक बाजार, चांदी का एक बाजार बंद हुई हो। अब निकल के भागे, बोले कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हम बिना मतलब में मरे जाए रहे। चले गए वहां से। इधर बलि ने संकल्प पूरा किया। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, भगवान ने विराट रूप धारण किया। पहले कदम में पहला लोक नाप लिया, दूसरे कदम में दूसरा लोक नाप लिया। इसी प्रकार से 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए। जवाब दिया बलि, अब तो तीनों लोक नप गए, अभी हमारा आधा कदम बाकी है, बताओ कहां से नापे। बलि ने एकदम भाग करके महात्मा जी के पैर पकड़ लिए। जवाब दिया, महाराज हमारी पीठ को नाप लीजिए। भगवान कहने लगे, जब 3 कदम में 3 लोक नप गए, तो तेरी पीठ में क्या आधा कदम हो जाएगी। कहने लगे, ठहरिए भगवान, मैं अपनी पत्नी के पास में जा रहा हूं और हमारी पत्नी भी अपनी पीठ नपवाएगी। भगवान कहने लगे, पागल हो गए हो बलि, भला तुम्हारी पीठ नपवाने के लिए आएगी। अरे मुझे पूर्ण भरोसा है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेगी। जवाब दिया, नहीं भगवान, हमारी पत्नी बहुत ही पतिव्रता है, अगर हम कहेंगे तो वो बिल्कुल मना नहीं करेगी। उसी समय बलि वहां से चला, अपनी पत्नी के पास में पहुंचा, सारी बात बताई है और जवाब दिया है, रानी आज एक महात्मा ने आकर के हमसे सब कुछ छीन लिया। 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए, आधा कदम अभी बाकी है, क्या तुम मेरे साथ में पीठ नपवा सकती हो। तो जवाब दिया है, महाराज तुम पीठ नपवाने की बात कह रहे हो। अरे सुनिए भगवान, जवाब दिया, महाराज अरे तुम पीठ नपाने की बात कर रहे हो तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो, फिर भी हम तुम्हारी बात नहीं। आज उसी समय बलि के साथ में
जिस समय विंध्या बलि चली है महाराज बिल्कुल विचार नहीं किया। आज एक बार पति के कहने से विंध्या बलि चली है और आजकल की पतिव्रता कैसी है। आज अगर कहूँ से कही जाती कि चलो पीठ न पवाए हो तो मोनू भैया क्या कहती जय काते उतर जी बबुआ जाए ऊपर तक चले जाओ तो हम उठाइए जोरा अपन घर चली जाइए। आजकल की पतिव्रता जो है अपने पति को बहुत चाहती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जा में कोई झूठ ना है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, बस गिने चुने दिन। और नारी प्रेम जबाई गिने चुने दिन। लेकिन आज विंध्या बलि कहने लगी है महाराज चलिए और चल करके हमारी पीठ को भी नपवा दीजिए। चली है पास में दोनों प्राणी। जिस समय पहुंचे जब महात्मा जी के पास में पहुंचे तो विंध्या बलि ने एक बात कही है, भगवान एक बात बताइए, हम पीठ नपवाने आए हैं वो तो नपवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जवाब दिया है, बोलिए। तो कहा है महाराज एक बात बताइए, धन और धनी इसमें क्या अंतर होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो जवाब दिया है महाराज ये तो राजा और नौकर वाली बात हो गई। धन से धनी बड़ा होता है क्योंकि धनी का सारा धन होता है। तो जवाब दिया महाराज जब धनी का धन 3 कदम में हो गया तो क्या आधे कदम में धनी नहीं हो सकता? महात्मा जी कहने लगे ये बात तो बिल्कुल सही है विंध्या बलि, हम तुमसे बड़े ही प्रसन्न हैं, तुम एक काम करो हमसे कोई वरदान मांग लो। जवाब दिया महाराज हम तुमसे क्या मांगे, अभी थोड़ी देर पहले तुम खुद ही हमारे पति के सामने हाथ फैलाए खड़े, भला भिखारियों से हम भीख नहीं मांगते। भगवान बलि के पास में पहुंचे, जवाब दिया बलि तुम ही कुछ मांग लो। तो जवाब दिया महाराज मैं क्या मांगू, अगर मांगना चाहे तो हमारी पत्नी मांग ले। तो उसी समय फिर पहुंचे भगवान विंध्या बलि के पास में। विंध्या बलि कहने लगी महाराज जब हमने बता दिया हम भिखारियों से भीख नहीं मांगते। फिर भगवान पहुंचे बलि के पास में, बोले बलि तुम ही कुछ मांग लो। तो बलि कहने लगे हैं प्रभु हमारे महल के 52 दरबज्जे हैं, अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमें दीजिए कि हम जिस दरवाजे पर नजर घुमाएं उस दरवाजे पर हमें आपके ही दर्शन हो। भगवान ने कह दिया तथास्तु ऐसा ही होगा। अब बलि अपने गद्दी पर जब बैठ गए, दरबार में बैठ गए और जिस दरवाजे की तरफ नजर करते हैं भगवान को उसी दरवाजे पर भाग करके पहुंचना पड़ता है। बड़े परेशान हैं। इधर परीक्षित महाराज जब काफी समय व्यतीत हो गया, भगवान घर पे नहीं पहुंचे
तो मैया लक्ष्मी बड़े परेशान है, प्रभु गए थे पता नहीं कहाँ चले गए, लौट के ही नहीं आए। उसी समय लक्ष्मी जी जब भगवान को ढूंढने के लिए निकली, रास्ते में नारद जी मिल गए। तो नारद जी ने बताया, माँ भगवान तो बलि के यहाँ कबड्डी खेल रहे, जाओ अभी रक्षाबंधन का समय है, बलि के राखी बांधना, और जब बलि कुछ मांगने के लिए कहे तो तुम भगवान को ही मांग लेना। उसी समय प्यारे भक्तों चली हैं विंध्या बलि, वहां से बलि के यहाँ पहुंची। वहां जाकर के देखा तो वहां की तो दशई कुछ और है। बलि अपने दरबार में बैठा हुआ है, एक दरवाजे पर जब नजर करता है भगवान भाग करके वहां पहुंच जाते हैं, दूसरे पर नजर कर देता है तब तक भगवान भाग करके वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मी मैया ने देखो जवाब दिया, प्रभु रुक जाओ, रुक जाओ प्रभु। अब प्रभु रुके कहां से, तब तक बलि दूसरे दरवाजे पे नजर पहुंचा देता है। भगवान कहने लगे, लक्ष्मी जी कहती जाओ भागती आओ, है इतना टाइम का है कि हम रुक पाए। रक्षाबंधन का जब दिन आया, विंध्या बलि ने बलि के राखी वाली, बलि ने भी अपनी बहन समझ लिया और जवाब दिया है, बहन तुम हमसे कुछ मांग लो। क्योंकि महाराज बहन भाई का जो रिश्ता होता है बड़ा ही पवित्र रिश्ता हुआ करता है, और झगड़ा भी बहुत होते। क्यों मोनू भैया? एक बार ऐसे ही बहन भाई में जब झगड़ा हुआ तो बहन कहने लगी है भैया से, भैया